हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चिंटू बंदूक लेके खेल रहा होता है। तो फिर पीयू वहाँ से आती है और बोलती है कि मम्मी पानी ख़त्म हो गया। तो उसकी मम्मी कहती है कि चिंटू जाओ गणेश अंकल को बोलो पंप चालू कर दें। एंड क्या खेल रहे हो तुम सुबह सुबह? तो वो कहता है कि मैं दुश्मनों को गोली मार रहा हूँ। तो वो कहती है कि जाओ पहले उनको बोलो कि पानी चालू कर दे। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आज पानी नहीं आएगा तो आपको जाके ही भरना पड़ेगा। तो जैसे ही शालिनी डोल लेकर जाती है बाहर, तो वहाँ पर आराध्या, करण कुलकर्णी और कबीर आए होते हैं। तो आराध्या उससे पूछती है कि क्या दीदी नीचे नलकी में पानी भरने जा रही हो क्या? कैसी लाइफ हो गई है तुम्हारी? हमने सुना था अभी चिंटू को कहते हुए कि पंप ख़राब हो गया है तो आप पानी भरने जा रहे हो नीचे। तो वो कहती है कि इसमें क्या हुआ, जिस दिन नहीं आ रहा है तो मैं तब जा रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर करण कुलकर्णी कहता है ठीक है हम लोग आए हैं तो हमारा स्वागत नहीं करोगे? तो वो अंदर आ जाता है। तो शालिनी कहती है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बात हुई थी ना कि मेरे बच्चों से और मुझसे दूर रहना वरना ज़िंदा मार दूँगी तुम लोगों को। तो कहता है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो वो बोलती है कि ब्रेकफास्ट और तुम लोग यहाँ पर कैसे ही करोगे? तो फिर कबीर कहता है कि हाँ हमें सिर्फ चिंटू और पीहू तुम्हारे बच्चों को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, इसके लिए हम आए हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी नीयत तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, मुझे पता ही है। तो वो कहता है कि क्यों तुम्हारे इस घर में हम जैसे लोगों को मतलब कि खाने के भी वांदे हैं क्या? किसी को खिला ही नहीं पाओगे, हमको 2 रोटी भी खिला नहीं पाओगे क्या तुम लोग? तो तभी वो कहता है कि मेरे डैड तो कह रहे थे किसी मतलब मैं तो कह रहा था कि किसी 5 स्टार होटल में जाते ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन पापा यहाँ पर लेके आए हैं। तो वो कहता है कि क्यों तुम खिला नहीं पाओगे क्या? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है? कबीर उससे पूछता है शालिनी से। तब तक वहाँ शिव आता है थैली लेकर और वो कहता है कि क्यों औकात नहीं है, खिलाएंगे ना आपको ब्रेकफास्ट। तो फिर वो कहती है कि आ गए पापा। एंड देन करण कुलकर्णी उसके पास जाता है। तो शिव कहता है कि ठीक है बताइए आप क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में? तो करण कुलकर्णी कहता है कि मैं खाऊंगा रोटी और तो वो कहता है कि शिव कुछ बोल नहीं आता है। तब तक करण कुलकर्णी कहता है कि भिंडी भिंडी खाऊंगा मैं। तो वो कहता है कि घर में है क्या भिंडी? तब शिव सोचता है कि इसको कैसे पता चला। एंड सब लोग ऐसे पूछते हैं कि भिंडी की सब्ज़ी खाओगे? एंड चिंटू कहता है कि शायद दादा का सर चकरा गया है, पर मतलब कि वो कुछ ऐसा बोलता है। तो कबीर बोलता है कि ढंग से बात करो। एंड देन करण कुलकर्णी कहता है कि मुझे पता है तुम भिंडी लाए होंगे, मिर्ची लाए होंगे। एंड भिंडी भी मुझे पता है कि 1.25 किलो होगा उसमें। तो शिव सोचता है कि इसने तो वो बातें सुन ली है। एंड वो फिर उससे थैली लेता है हाथ से। एंड देन वो सारी चीज़ें निकालता है, उसमें से सारी सब्जियां निकालता है। पहले वो मिर्ची निकालता है और वो बताता है कि मिर्ची। तो सब लोग शॉक रहते हैं कि ये कर क्या रहा है। एंड वो सारी सब्जियां निकाल के फेंक रहा होता है बाहर। तो शालिनी भी चिल्लाती है ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा करके। एंड देन फिर वो लास्ट में एक थैली निकालता है, फिर उस थैली में से भिंडी निकालता है और फिर वो बोलता है भिंडी मतलब यही लेने गए थे तुम? एंड देन वो बोलता है लेकिन इसमें तो ज़्यादा है। तो शिव कहता है कि हाँ इसमें तो 1.25 किलो नहीं है, 1 किलो है वो। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मार्केट भिंडी ही लेने गया था, वो भी 1.25 किलो? तो फिर वो कहता है कि ठीक है चलो बैठो, आपने देख लिया ना, बैठो तुम्हारे लिए चाय और रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, हम बाजी बनाते हैं। तो फिर वो कहता है शालिनी को। एंड देन करण कुलकर्णी गुस्से में निकलता है वहाँ से। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को जाना है। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे पहले से मुझे शक था, तुम बहुत मिस्टीरियस हो। तो वो कहता है कि तुम काम कहाँ करते हो? तो वो कहता है कि बीमा कंपनी में कमीशन एजेंट हूँ और जो भी हमको ऑर्डर्स मिलते हैं उसमें से 2% मेरे को मिलता है। फिर शालिनी पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मिर्ची भिंडी 5 किलो 1 किलो? तो वो शालिनी के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं को ढूंढने ही आया था, जिस दिन मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल गया तो तुम्हारे मांग की सिंदूर मैं ही उठाऊँगा और तुम्हारा मंगलसूत्र समंदर में फेंक दूँगा। एंड देन शालिनी फिर शिव के पास जाती है और वो कहती है कि ये क्या कर रहे थे? तो फिर शिव बोलता है ठीक है, चिंटू जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि उसका सर चकरा गया है, शायद इसके लिए बहकी बहकी बातें कर रहा था।
फिर शिव कहता है कि ठीक है मैं ये सब उठा लेता हूँ। तो शालिनी कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं ही उठा लूँगी। शिव सोचता है कि मुझे पहले से ही पता था ये लोग यहाँ पर आएंगे चेक करने के लिए, इसीलिए मैंने भिंडी पाँव किलो नहीं 1 किलो ले लिया था। फिर वो सोचता है कि अगर मेरा शक सच निकला तो ये लोग नेक्स्ट उस मार्केट में ही जाएंगे, क्योंकि इसने वो नाम सुन लिया था शिव करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंदिनी कोर्ट के लिए निकल रही होती है, तब मनीष वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह। तो वो कहती है कि फ़ैशन शो में जा रही हूँ। तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं अगर इस रेडी होके जा रही हूँ तो कोर्ट ही जा रही होंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें फ़ैशन शो ही तो करना है, तुम्हें यही बताना है दुनिया भर में कि तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके ये केस लड़ रहे हो, तुम्हें यही बताना है कि तुम कितनी सच्ची हो, ताकि हाई प्रोफाइल वाले लोगों को, हाई प्रोफाइल वाले क्लाइंट को तुम अपनी तरफ खींच सको। तो मुझे तो लग रहा है तुम फ़ैशन शो ही करने जा रहे हो अपने यहाँ। तब वहाँ पर मल्हार दीक्षित आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ मतलब नहीं जाओगी, जो चीज़ें घर पे है वो घर की चीज़ों को घर पे सॉर्ट कर दो, कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कौन सा घर, जहाँ मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली है, जहाँ लोग अपने बच्चों को, तुम्हारे नाती को उन्होंने किडनैप किया था, तो उसको सज़ा मिलकर रहेगी। तब वहाँ पर आराध्या की माँ भी आ जाती है और वो कहती है कि इस बार उसे माफ़ कर दो, वो शायद उसने गलती कर दी थी, लेकिन इस बार उसको जाने दो ताकि वो सुधर सके। तो कहती है कि पावर, उसने पैसों के पावर का मिसयूज़ किया है, ये कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है कि उसने बच्चों को किडनैप किया है और ये लोग सिर्फ यही करते हैं, बच्चों पे और औरतों पे अपना जुल्म चलाते हैं, और अब ऐसा नहीं होगा। एंड देन वो अपने पापा को भी बोलती है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और ये केस लड़ूंगी ही मैं। तब तक वहाँ पर वो बोलता है यहाँ पर हम मतलब कि तुम्हारे सामने कोई जज नहीं खड़ा है, कोई वकील नहीं है यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट में, मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये तुम्हारे काका और काकी है। तो फैमिली का साथ दो और इस चीज़ों को घर के अंदर ही रखो, घर के बाहर मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे मेरे नातिन भी ज़रूरी है और मेरे दामाद भी। तो कहती है कोई नातिन और दामाद नहीं है, तुमने किसी दामाद को माना ही नहीं अभी तक, और उन बच्चों को तो तुम्हारा प्यार कभी मिला ही नहीं है, तो मैं किस लिए यहाँ रुकूँ। तब फिर वो निकलती है वहाँ पर गुस्से से। एंड देन तब वो भूमिका आती है, वो बोलती है कि जाने दो उसे। तब वो लोग गुस्सा होते हैं और वो बोलती है कि बच्चियाँ हमेशा अपने पापा के लिए प्रिंसेस होती है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई ट्रीटमेंट मिला ही नहीं है। शालिनी दीदी को तो आपने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन नंदिनी वो तो आप लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहती है बाहर जाकर भी। तो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है। तो वो कहती है कि यहाँ के लोग 2 नंबर के काम करते हैं और वो सारे सच्चाई के अगेंस्ट ही रहते हैं हमेशा। तो फिर नंदिनी बोलती है कि मैं तो जाकर ही रहूँगी कोर्ट। तो बोलता है कि मैं देखता हूँ कैसे जाती हूँ। तो वो कहती है कि कोर्ट में नंदिनी दीक्षित है तो बाहर भी कोई है। तो पूछता है कि बाहर कौन है। तो वो कहती है कि परशुराम। तो सब घबरा जाते हैं। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण कुलकर्णी मार्केट आया होता है। तो कबीर और आराध्या कहते हैं कि हम तो ऐसी मार्केट में कभी आते ही नहीं हैं, और यहाँ पर तो हमारे नौकर ही आते हैं, कुछ भी चाहिए होता है हम मॉल जाते हैं या तो फिर ब्लिंकिट ऑनलाइन कर लेते हैं। तो वो कहता है अगर शिव आया होगा तो इसी मार्केट में आया होगा, तो बस वो सच्चाई ढूंढने के लिए वहाँ पर आया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना